Assalamu alaikum. Today I am going to discuss about the transport system in plants. In my last video I have given a detailed information about the transport system in plants, but today we are going to discuss about the animals. Okay, so I hope that all the concepts are clear about the plants. जो कुछ भी पूछना है, कुछ भी if you have any query, just refer my videos. Detailed explanation over there about the xylem, phloem, transpiration, active transport, passive transport, and yes, जो कॉन्सेप्ट्स हमने प्लांट्स में डिस्कस किए थे, यहाँ पर एनिमल्स में भी वो कॉन्सेप्ट्स जो हमने ट्रांसपोर्ट की टाइप्स डिस्कस की थी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, तो यहाँ पर हमें एनिमल्स में भी बहुत हेल्प आउट करेंगे. ठीक है, ऑलराइट. द फर्स्ट वन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. हमें पता है यूनिसेलुलर मीन्स वन सेल. ठीक है, ऑब्वियसली ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर भी अपने मेटाबॉलिक फंक्शंस तो परफॉर्म हो ही रहे होंगे. ठीक है, दे ऑल्सो हैव देयर नीड्स. उन्हें अपना रेस्पिरेशन करना है, उनको अपना डाइजेशन भी करनी है, साथ साथ वो अपने लेवल पे आप कुछ हद तक डाइजेशन कर ही रहे होंगे सेलुलर लेवल पे. ठीक है, साथ ही साथ उनका अपना खुद का एक परफॉर्म होगा. इफ़ दे आर फोटोसिंथेटिक तो उन्हें फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करना ही है. ठीक है, मैं सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पर ड्रॉ की है यहाँ पर अमीबा स्ट्रक्चर की. ठीक है, हमें पता है ये सिंगल सेल होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है. प्रोसेस में यहाँ लिख चुकी हूँ डिफ्यूजन प्रोसेस. हाउ डिफ्यूजन टेक्स प्लेस. सिंगल सेल है, बिल्कुल वन सेल है, उन्हें एज सच कोई सिस्टम की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ईजीली यहाँ पर जो उनका सरफेस है, बिकॉज you know very well in unicellular organisms they have more surface area as compared to the volume ratio. ठीक है, तो यहाँ पर उनका सरफेस एरिया ज़्यादा है. दे कैन ईजीली कॉन्टैक्ट विद द एटमॉस्फेयर और किसी विद द इन्वायरमेंट. ठीक है, तो यहाँ पर वो अपने सरफेस के थ्रू डिफ्यूजन प्रोसेस करते हैं और अपनी गैसेस को इन एंड आउट करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स को इन एंड आउट करते हैं. जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है वो यहाँ पर थ्रू सरफेस ईजीली डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है. एंड यू नो वेरी वेल कि वी हैव डिस्कस कि डिफ्यूजन क्या है, इट इज़ अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ठीक है, ऑलराइट. अब आगे चलते हैं. जब हम डिस्कस कर चुके कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या है, कोई एज सच रिक्वायरमेंट नहीं ट्रांसपोर्ट की, कोई एज सच मॉडिफिकेशन नहीं हुई हुई है. सिंपल क्या हो रहा है, सरफेस के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है. एंड वी हैव डिस्कस कि डिफ्यूजन में क्या होता है, दे आर मूविंग द मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन. बहुत डिटेल में हम उसको डिस्कस कर चुके हैं बार बार. अब हम आते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. ऑलराइट, मल्टी, मैनी सेल्स, मोर देन यू कैन से वन सेल्स, ज़्यादा सेल्स प्रेजेंट हैं. नाउ दे नीड टू डेवलप अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ द सर्कुलेशन, अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा. वी हैव डिस्कस इन माई फर्स्ट वीडियो कि जब डिस्टेंस बढ़ जाता है, डायरेक्शन क्या हो जाएगी, बहुत डाइवर्स हो जाएगी. हर जगह उनको अपने मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट करवाना है, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वहाँ पर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर उन्हें दे नीड टू डेवलप अ मॉडिफाइड ट्रांसपोर्ट सिस्टम. ठीक है, एक सिस्टम की बात आ जाएगी यहाँ पर. और जब हम बात करते हैं किसी सिस्टम की, तो वहाँ पर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेन्स भी क्या है इन्वॉल्व है. ठीक है, कि ऑर्गेन्स कंबाइनली फॉर्म दी सिस्टम. You can say organ system. So circulatory system is again one of the type of the organ system. All right, I have written over here two types of circulatory system. पहले हम डिस्कस करते हैं होता क्या है. ठीक है, circulatory system, the term says that the organ, or you can say the organs are involved in this system to transport the material from the one part to the another part. ठीक है, हम बात करेंगे इन माय अनदर वीडियोस इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में कि किस तरह से सर्कुलेशन जो है वो हो रही होती है एनिमल्स के अंदर, हाउ दे आर मूविंग द न्यूट्रिएंट्स बाय द हेल्प ऑफ द ब्लड. ठीक है, एंड ब्लड इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम इन आवर बॉडी, एंड हाउ दे आर मूविंग द न्यूट्रिएंट्स, एंड हाउ द अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन नोन एज हार्ट विच इज़ इन्वॉल्व इन द सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ट्रांसपोर्ट इन आवर होल बॉडी. ओके, so over here there are two types, open circulatory system and the closed circulatory system. नाम से ही लग रहा है हमें कि ओपन और क्लोज की बात हो रही है. ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए, हार्ट का स्ट्रक्चर दिया हुआ है और यहाँ पे टिश्यूज़ की बात हो रही है. यानी हमें यहाँ पे दो कीवर्ड्स को याद करना है कि यहाँ पर जो है इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग, और यू कैन से द डीऑक्सीडेंट ब्लड, और यू कैन से इम्प्योर फ्लूइड. ठीक है, इम्प्योर फ्लूइड जो है हम पास आउट हो रहा है इन द हार्ट एंड देन गिव इट टू द
टिश्यूज़, जो कुछ भी मूवमेंट हो रही है हार्ट और टिश्यूज़, यानी यहाँ जो कीवर्ड हम यूज़ करेंगे वो टिश्यूज़ का वर्ड यूज़ करेंगे, यानी हार्ट का डायरेक्टली कांटेक्ट है टिश्यूज़ के साथ, यानी चैनल जो है वो ओपन हो चुका है, खुल चुका है, क्लोज नहीं है, क्लोज पैसेज नहीं है, कोई प्रॉपर इसमें जो है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं है कि जो इस पैसेज को क्लोज कर चुके, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली वहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे जहाँ पर इतना डेवलप स्ट्रक्चर नहीं होगा ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। आप कह सकते हैं इन्वर्टिब्रेट्स हो सकते हैं, यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल आती है इंसेक्ट्स की, ठीक है, इन्वर्टिब्रेट्स विच डोंट हैव अ बैकबोन, ये बात पता होगी आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास इतने बॉडी जो है मॉडिफाइड नहीं होती है, और इनवर्टिब्रेट्स की मैंने बात की, यहाँ पर इंसेक्ट्स की मैंने बात करी, तो उनके अंदर जो है वो ये स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर आपको दो टर्म्स याद करनी, हार्ट और टिश्यूज़ के आप कह सकते हैं। हार्ट को हम यहाँ पे इसलिए कह रहे हैं कि बिकॉज दे आर organ over there, a passage, a part is involved in the circulatory system which allow the which circulate the blood to the whole body. Okay, आगे चलते हैं क्लोज के अंदर, नाम से लग रहा है क्लोज है, एक कंप्लीट क्लोज पैसेज है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है जो सिस्टम का टर्म याद करना है और हार्ट का टर्म आप यहाँ पे याद कर रहे हैं। तो सिस्टम से जो है जो आपका इम्प्योर ब्लड जा रहा है हार्ट के पास एंड देन इट गिव इट बैक टू द सिस्टम, यानी ये पूरा क्लोज है। यहाँ पर एक कंप्लीट मॉडिफाइड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है जो अलाउ कर रही है एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, और यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट नहीं है टिश्यूज़ के साथ। तो ये आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ जो है बात करेंगे क्लोज पैसेज की, यानी विद द ब्लड वेसल्स, the system give it to the blood vessels give the heart, and then heart give this blood to the blood vessels, and the blood vessels take this blood and give it to the system or body, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे टिश्यूज़ की, जबकि हम यहाँ बात करेंगे क्लोज पैसेज की जिसमें ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व हैं। कोई ऐसा जहाँ पर ओपन एरिया, ओपन पार्ट प्रेजेंट नहीं है, ओपनली यहाँ पर ब्लड कहीं और नहीं जा रहा, एक कंप्लीट पैसेज के अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है। क्लियर है चीज़? I hope that you have understand this concept about the transportation in animals, किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, क्यों नीड है यहाँ पर, यूनी में क्यों नीड नहीं होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म रिक्वायरमेंट क्यों है यहाँ पर, हम डिस्कस कर चुके हैं। बहुत सारे सेल्स होते हैं, उन्हें डेवलप करना होता है, और हमने डिस्कस किया आज टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इंशाल्लाह अनदर वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट इन डिटेल्स अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।